हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुकेश बर्थुनिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा व्लॉग। ये एक व्लॉग ही नहीं है, ये एक हिस्ट्री है जो एक के बाद में एक कड़ियों को जोड़ती जाती है। जब आप इस व्लॉग के बारे में जानेंगे, इस जगह के बारे में जानेंगे, तो आपको एक से एक इतिहास की कड़ियाँ जुड़ती जाएगी। तो वो भी हम बताएंगे और साथ में बताएंगे आपका इसका बहुत ही रोचक इतिहास, हिस्ट्री, टाइमिंग, इंफॉर्मेशन, टिकट प्राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। चलिए जानते हैं अल्बर्ट हॉल जयपुर। अल्बर्ट हॉल का जो टिकट है वो इंडियन रुपीज़ 40 रुपये पर पर्सन है और फॉरेन जो टूरिस्ट है उनके लिए इंडियन रुपीज़ 300 रुपये पर पर्सन है। स्टूडेंट के लिए टिकट प्राइस 20 रुपीज़ पर पर्सन है। 2 डेज़ वैलिडिटी टिकट जो मिलेगा वो 300 रुपये पर पर्सन होगा और फॉरेन जो टूरिस्ट है उनके लिए 1000 रुपये 1000 रुपीज़ पर पर्सन होगा, जिसमें अल्बर्ट हॉल, हवा महल, जंतर मंतर आदि आप देख सकते हैं और इसके अलावा अन्य जो टूरिस्ट पैलेस है वो भी देख सकते हैं। 7 बजे से लेकर और 10 बजे का ये शाम को टिकट होगा और फ्री एंट्री डेज़ जहाँ पर जो ये आपको निःशुल्क मिलेगा, वहाँ पर आप फ्री में एंट्री कर सकते हो। वो है जो ऐसे कई दिन हैं जिनमें राजस्थान डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे और वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन आप जाओगे तो आपको वहाँ पर फ्री एंट्री मिलेगी, आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 9 से और शाम को 5 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेके और रात को 10 बजे तक ये ओपन होता है और सभी दिन ये खुलता है। चलिए जानते हैं अल्बर्ट हॉल की हिस्ट्री। अल्बर्ट हॉल जयपुर में राम निवास बाग में स्थित है। राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। इसका निर्माण महाराजा राम सिंह द्वितीय ने ब्रिटेन के प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के सम्मान में करवाया था, जिनकी 1876 में जयपुर यात्रा के दौरान इसकी आधारशिला रखी गई। 10 साल के निर्माण के बाद 1887 यानी 1887 में यह औद्योगिक संग्रहालय के रूप में खोला गया। अल्बर्ट हॉल इंडो अरबी वास्तुशैली में बना है, जिसमें स्थानीय कलाकृतियाँ और हस्तशिल्प प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें प्राचीन मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, आभूषण, सिक्के, हथियार और मिस्र की मम्मी और विभिन्न कलाकृति रखी गई है। अल्बर्ट हॉल का डिजाइन सैमुअल स्वेंटन जैकब ने की थी। महाराजा राम सिंह चाहते थे कि इसको एक टाउन हॉल बनाया जाए, परंतु माधो सिंह द्वितीय ने यह निर्णय लिया कि इसे जयपुर के आर्ट म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए और यह गवर्नमेंट सेंटर म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। अल्बर्ट हॉल में रखी गई मम्मी का इतिहास। यह मम्मी मिस्र के टॉलमेलिक काल 322 ईसा पूर्व की एक पुजारी परिवार की महिला सदस्य टूटू की है, जिसे जयपुर मम्मी के नाम से जाना जाता है। इसे जयपुर के शासक सवाई ईश्वर सिंह जी ने 1887 में काहिरा से मंगवाया था। संरक्षण। इस मम्मी का संरक्षण मिस्र के काहिरा संग्रहालय के विशेषज्ञों की सहायता से किया जाता है। महिला की मम्मी को 1880 में ब्रिटेन सरकार मिस्र से भारत लेकर आई थी। कैरो के एक्सपर्ट करते हैं देखरेख। इस मम्मी की देखरेख मिस्र के पिरामिड की देखरेख करने वाले मिस्र स्थित कैरो म्यूजियम के विशेषज्ञों के निर्देश के अनुसार होता है। इस मिस्र से 3 सदस्यों की टीम अल्बर्ट हॉल में रखी मम्मी की रसायन शाखा की टीम के साथ लगभग 2.5 घंटे तक मम्मी की जांच की। आज भी मम्मी की देह उसी तरह दिखती है जैसे इस महिला की मौत अभी अभी कुछ देर पहले हुई है। चलिए जानते हैं जयपुर की मम्मी के बारे में एक और रोचक इतिहास। जयपुर जब 130 साल में पहली बार शोकेस से बाहर आई मम्मी। गुलाबी नगर में 14 अगस्त 2020 में हुई मूसलाधार बारिश से शहर को काफ़ी नुकसान हुआ। भारी बारिश से पहली बार जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में 4 फीट पानी भर गया। इससे बेसमेंट की गैलरी में रखी हुई
2400 साल पुरानी मम्मी डूबते डूबते बच गई। मम्मी की बाहर की जो तस्वीरें हैं, जो उनके शोके से बाहर से निकाली गई, वो तस्वीरें भी हमने हमारे व्लॉग में शामिल की है। साथ में जो विशेषज्ञों ने जांच करते हुए मम्मी को दिखाई गई तस्वीरें भी हमने हमारे व्लॉग में शामिल किया गया है। तो चलिए जानते हैं एक और रोचक इतिहास अल्बर्ट हॉल के बारे में। लॉर्ड मेयो की जयपुर से सीधा जो ऐतिहासिक जुड़ाव है, मेयो कॉलेज की स्थापना है, जो कि अजमेर में है, जो ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड मेयो ने 1875 में अजमेर में स्थापित किया था। यह कॉलेज भारतीय राजघरानों के बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया गया था। चलिए जानते हैं एक और इतिहास अल्बर्ट हॉल के बारे में। जयपुर में 2007 में लॉर्ड मेयो की एक 9 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा को खोजा गया था। मेयो एलुमिनाई चैप्टर द्वारा खोजा गया था, जो कि आज के वर्तमान महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट लॉर्ड मेयो अस्पताल में यह 9 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा खोजी गई थी। जब इन 3 प्रतिमाओं को लेकर अजमेर के मेयो कॉलेज में लेके जा रहे थे, तब लॉर्ड मेयो की जो प्रतिमा है वो गाड़ी से गिर जाती है और उसके बाद में उनकी जो प्रतिमा है उसको अल्बर्ट हॉल के में ही दफना दिया जाता है। लॉर्ड मेयो की मूर्ति लोहे की बनी थी, करीब 3 टन वजन की थी। जयपुर के महाराजा राम सिंह जी ने इसे वाइसराय की हत्या के बाद श्रद्धांजलि के समय बनवाया था। चलिए जानते हैं लॉर्ड मेयो कौन थे। रिचर्ड साउथ वेल बार के मेयो के छठे अर्ल को 1859 यानी 1869 में भारत का चौथा वाइसराय नियुक्त किया गया था और स्थानीय रूप से उन्हें लॉर्ड मेयो के नाम से जाना जाता था। उन्होंने भारत में कृषि विभाग की स्थापना की और सिंचाई, रेलवे और डाक व्यवस्था के विकास में जोर दिया। उन्होंने 1872 में अंडमान द्वीप समूह के शेर अली नामक अफगान व्यक्ति द्वारा चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई। भारत की पहली जनगणना 1872 में शामिल की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। चलिए जानते हैं अजमेर के मेयो कॉलेज की स्थापना का विचार कर्नल CM वॉलर का था। 22 अक्टूबर 1870 को इस कॉलेज का प्रारूप तय करने के लिए भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड मेयो ने अजमेर में दरबार लगाया, जिसमें राजपूताना के राजकुमार और ठाकुर उपस्थित हुए। रियासतों से इसके लिए 6 लाख रुपए एकत्रित किए गए और इतनी राशि भारत सरकार ने दी। मेयो कॉलेज 22 अक्टूबर 1875 में शुरू हुआ और कॉलेज के परिसर में 127 फीट क्लॉक टावर में बना हुआ है। सन 1847 तक यहाँ केवल राजकुमार ही पढ़ सकते थे। इसे भारत का ईटन भी कहा जाता है। ये तो था लॉर्ड मेयो का इतिहास और साथ में अल्बर्ट हॉल का इतिहास और साथ में जो 2 लॉर्ड और हैं जिन्हें हम बहुत सम्मानपूर्वक जानते हैं, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डलहौजी, जिनके बारे में आपने सुना होगा। तो हमने आपको पूरा इतिहास भी बताया और अगले समय जब हम जाएंगे तो आपको घुमाएंगे, अल्बर्ट हॉल अंदर से दिखाएंगे और एक नया व्लॉग लाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो हमारी जानकारी दी हुई है वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, आपको बेनिफिट देगी और साथ में व्लॉग और हिस्ट्री का मिक्स करके हमने जो एक नया मिक्सअप बनाया है वो भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मुकेश बर्थुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कैसा लगा, अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम कैसा लगा और इसमें दी गई जानकारी जो हमने बताई वो आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताइए और बहुत ही जल्दी हम अल्बर्ट हॉल का अंदर का जो व्लॉग है वो लाएंगे, दिखाएंगे, पूरा आपके बारे में उसको बताएंगे। तो एक बार मुकेश बर्थुनिया चैनल को लाइक भी कर लीजिए, कमेंट भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, ताकि हमें जो हम मेहनत करते हैं, डिटेल कर आपको देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उसका हमें फ़ायदा मिले। थैंक यू।